अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 1 देखेंगे जरा मेरे साथ। पॉइंट नंबर 1 में लिखा है मेरे बच्चे, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसका मतलब क्या हुआ, वही पुराना आपको लिखना है यहाँ पे कैश और कैपिटल में सेम अमाउंट प्लस कर देने। तो हमने प्लस कर दिया 18,000 कैश में और कैपिटल में भी 18,000। सेकंड पॉइंट पे आएंगे, ये क्वेश्चन में काफी इजी है। परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000। तो भाई साहब ऐसा है कि जब आप गुड्स खरीदते हैं तो एक नया कॉलम बन जाता है। याद कराओ कौन सा कॉलम बेटा, ये कॉलम होगा स्टॉक का। और ध्यान से देखो, आपने गुड्स खरीदे हैं दो बार। एक तो आपने 5,000 का गुड्स खरीदा है, कैसा खरीदा है, कैश में। तो कैश में खरीदा, इस वजह से मैं 5,000 रुपए कैश के कॉलम से माइनस कर दूंगा। दूसरा गुड्स खरीदा है आपने 2,000 का, लेकिन इस गुड्स के लिए आपने पैसे नहीं दिए, आपने इसको क्रेडिट में खरीदा है। तो अब आप क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड क्रेडिटर लिखेंगे और क्रेडिटर में 2,000 रुपए ऐड कर देंगे, क्योंकि आपने 2,000 का क्रेडिट में गुड्स खरीदा। ठीक, आगे चलते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 कॉस्टिंग 2,400। मतलब ये हुआ 2,400 रुपए के गुड्स को आपने 4,000 में सेल किया हुआ है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि आपने 1,600 रुपए अर्न किए हैं। मैं बात करूं पॉइंट नंबर 3 की। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए स्टॉक में से 2,400 माइनस करूंगा। ठीक है, और कैश में 4,000 प्लस करूंगा, क्योंकि मैंने गुड्स बेचा है, गुड्स गया, पैसा आया। अब मैं क्या करूंगा, 1,600 रुपए जो यहां मैंने प्रॉफिट अर्न किए हैं उसको मैं कैपिटल के साथ प्लस कर दूंगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बोलो हाँ या ना। अब आगे सुनना, फोर्थ पॉइंट बोला कि रेंट पेड 1,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 1,200। भाई साहब देखो, ऐसा है कि जब आप किराया देते हो तो भी खर्चा हुआ, आउटस्टैंडिंग है तो भी खर्चा हुआ। दोनों में फर्क क्या है, रेंट पेड के लिए आपने एक्चुअल में अमाउंट दे दिया है, आउटस्टैंडिंग के लिए आपने पैसे नहीं दिए हैं, खर्च हुए हैं बट पैसे आपने पे नहीं किए हैं अभी तक। इज दैट क्लियर? तो हम क्या करेंगे, दोनों को कैपिटल से माइनस करेंगे, दोनों का दोनों माइनस होगा। अब 1,000 जो आपने कैश में पे कर दिया उसको कैश में माइनस कीजिए, और जो 200 रुपए आपने और माइनस किए थे आउटस्टैंडिंग वाले, उसके लिए आप एक नया कॉलम बनाइए और हेडिंग लिखिए इसका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इज दैट क्लियर? बस आखिरी काम करना है। आखिरी काम क्या होता है जरा बता दो। आखिरी काम में हम करते हैं टोटल, और टोटल करके अपने फाइनली आंसर को चेक करते हैं बेटा। तो कैश में 18,000 है, माइनस 5,000 कम्स टू 13, 13 प्लस 4 कम्स टू 17, 17 माइनस 1 कम्स टू 16,000। ओके, 5 and 2 7,000, 7,000 minus 2,400 comes to 4,600, 4,600। बाकी हमारे पास कोई और एसेट्स नहीं है। तो चलिए जरा कैपिटल का टोटल करते हैं। कैपिटल 18,000 प्लस 1,600, 19,600, 19,600 माइनस 1,000, 18,600 अगेन माइनस 200, तो 18,400 ये हो जाएगा। क्रेडिटर आपका 2,000 का 2,000 ही रहेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 200 का 200 ही रहेगा। बस आपका क्वेश्चन 100% सॉल्व है।